आज पूरे मुल्क भर में क्रिकेट को लेकर जोकर 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 की गूंज सुनाई दी। जैसन वाला तो मुझे बहुत पता था कि ये रिप्लाई जरूर करेगा, ये नहीं छोड़ेगा इसको। और ये क्लाउड आकिब को नहीं बोला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनडायरेक्टली हिट किया है उन्होंने कि आप लोग जोकर है। जोकर वाली बात, इस बात पे उन्हें जोकर कह दिया तो उर्दू तो समझ में नहीं आती होगी गैरी क्रिस्टन के, या पंजाबी तो समझ में नहीं आती होगी जेसन गिलेस्पी के। उन्होंने कैसे अंदाजा कर लिया कि ये जोकर है? लेकिन नसीम भाई हरकतों से जोकर है, हो सकता है रह के अंदाजा लगा लिया, वो समझ आने लगती है ना लैंग्वेज। गोरों में ये बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी आप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि जी आप सैक कर देंगे कि जी इसका मतलब ये है कि जी आप अपना काम सही नहीं कर रहे जी। तो ये गोरों हमारे लिए तो नॉर्मल बात है कि जी हम तो उसको मुबारकबाद देते हैं जो अपना टाइम पूरा कर जाए, वरना तो सारों को पता होता है कि बीच में से अल्लाह हाफिज होंगे, कुछ ना कुछ होगा बीच में तो बीच में से होगा। ये जेसन गिलेस्पी की गलती है या हमारी गलती है? देखिए, हिंदुस्तान जब किसी फॉरेन कोच की खिदमत हासिल करता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो उनको फेवर देता है। हम किसी को लाते हैं तो ऐसा लगता है वो आके हम पे एहसान कर रहा है। भारत के आज बॉलिंग कोच है मॉर्नी मॉर्कल। एक पिछले दिनों इंडियन अखबार ने लिखा कि मॉर्नी मॉर्कल कहते हैं कि बुमराह जैसा बॉलर जो है वो मेरी बात मानता है, लेकिन पाकिस्तान में मेरी कोई प्लेयर बात सुनने को तैयार नहीं था। नसीम भाई, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है, क्योंकि ठीक है हम अपने अंदर तो जो कर रहे हैं और हम बोल बोल के थक गए, लेकिन अब जो बाहर टीम्स बैठी हैं उनको भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने सोचा हुआ है कि जी जब तक ताला नहीं लग जाता तब तक हम बैठे रहे। भाई, ये हमारी कोई पर्सनैलिटी इश्यूज हैं या फिर आप क्या देख रहे हैं? हमारे खित्ते का इशू है। खित्ते का होता तो फिर इंडिया में भी होता, इंडिया में भी हमारे मुल्क का इशू है। जैसन वाला तो मुझे बहुत पता था कि ये रिप्लाई जरूर करेगा, ये नहीं छोड़ेगा इसको। और ये क्लाउड आकिब को नहीं बोला, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनडायरेक्टली हिट किया है उन्होंने कि आप लोग जोकर है, और इसमें हम सपोर्ट तो नहीं करेंगे उसको। मुझे इख्तलाफ एक चीज का है, हमारे हर दूसरे दिन कोच चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन कैप्टन चेंज हो रहा है, हर दूसरे दिन सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं। तो ये तो अब तो हम रोजाना यही बात कर रहे हैं ना, एक दफा बना दे। और किसको बनाना है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम तो आ चुकी है, अभी हम तो गहरी खाई में गिर चुके हैं, अब निकालने वाला कोई भी नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास आ चुके हैं, तो सारा चीज तो हमने लुटा दिया ग्राउंड बनाने में, वो मैच भी नहीं हो रहे। आकिब जावेद के हवाले से उन्होंने ये कहा है जेसन गिलेस्पी ने कि अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को जोकर उन्होंने करार दे दिया है। गिलेस्पी साहब ने बोला पहले अपने गिरेबान में तो जाके बांग्लादेश के आपने व्हाइट वॉश कराया, आपको पिच बनाना नहीं आती थी, आप 2-0 से बांग्लादेश से हारे, और फिर अगला ही टेस्ट मैच जो हुआ इंग्लैंड से आप उसमें हारे, 800 कुछ रन कराए आपने इंग्लैंड से। आप गैरी क्रिस्टन का नाम ले रहे हैं, ये मोहतरम वो हैं जो अमेरिका से आ रहे, इन्होंने हमारा नाम इतना बुलंद कर दिया कि अमेरिका पहली दफा आया क्रिकेट में, उसने हमें हरा दिया, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। हमारे कुलिक को अगर ये जोकर बोल रहे हैं तो सबसे बड़े जोकर तो ये हैं जिन्हें टीम बनाना नहीं आती, जिन्हें पिच बनवाना नहीं आती, पहले अपने गिरेबान में जाके। ये जेसन गिलेस्पी की गलती है या हमारी गलती है? देखिए, हिंदुस्तान जब किसी फॉरेन कोच की खिदमत हासिल करता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो उनको फेवर देता है। हम किसी को लाते हैं तो ऐसा लगता है वो आके हम पे एहसान कर रहा है। तो ये तो हमने किया है ना। आप जब किसी गोरे कोच को लेकर आते हो, आप आके उसको हर चीज दे देते हो। यू आर एवरीथिंग, यू हैव टू डील विद एवरीथिंग। अपनी मर्जी का बंदा ले आओ, अपनी मर्जी चला लो, जिसको रखना है रखो, जिसको निकालना है निकालो। और उसके बाद जब रिजल्ट्स नहीं आते, आप एक एक करके वो चीजें वापस लेना शुरू करते हो, तो ऐसी रिजेंटमेंट पैदा होती है। तो गलती तो हमारी। जेसन जो एक्स कोच है ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने कहा कि ये बातों को घुमा रहा है, और उन्होंने एक ऐसी बात बोली, उन्होंने बोला ये एक जोकर है, ये जेसन ने बोला है। आकिब जावेद साहब के साथ बड़ा वक्त गुजरा, एक टाइम गुजरा है, मिज़ाह में बहुत माहिर हैं। क्या उनके जुमले हैं, वो जो आपने स्टेज पे ड्रामे देखे ना इंडिया के, जिस तरीके की जुफ्ते लगाते हैं, इस तरह की जुफ्तों के तो वो माहिर हैं, कोई करीब भी नहीं है उनके। अब वो जोकर वाली बात, इस बात पे उन्हें जोकर कह दिया तो उर्दू तो समझ में नहीं आती होगी गैरी क्रिस्टन के, या पंजाबी तो समझ में नहीं आती होगी जेसन गिलेस्पी के। उन्होंने कैसे अंदाजा कर लिया कि ये जोकर है? लेकिन नसीम भाई, हरकतों से जोकर है, हो सकता है रह के अंदाजा लगा लिया, वो समझ आने लगती है ना लैंग्वेज। उन्होंने आज एक लफ्ज जो है ना, वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा, क्रिकेटर है, उन्होंने कहा, कहने लगे कि आकिब जावेद बारीक काम करने के PhD हैं, किसी का भी अगर काम लगाना हो तो फिर आकिब जावेद साहब इज द बेस्ट आइडिया। नसीम भाई, ये हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस भी है,
क्योंकि ठीक है हम अपने अंदर तो जो कर रहे हैं और हम बोल बोल के थक गए, लेकिन अब जो बाहर टीम्स बैठी हैं उनको भी समझ आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए जिन्होंने सोचा हुआ है कि जी जब तक ताला नहीं लग जाता तब तक हम बैठे रहे। जिस कल्चर में जेसन गिलेस्पी रहता है, मेरे ख्याल में इस तरह के अल्फाज मुनासिब नहीं है। लग ऐसे रहा है कि वो आकिब जावेद को टारगेट करके हमारे क्रिकेट सिस्टम को मजाक उड़ा रहा है। तो इन फॉरेनर्स को लाने से पहले इनके साथ हमने क्या कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि ये तो अभी चंद महीने गुजरे, अब ये पाकिस्तान टीम की कहानियां बाहर लाना शुरू हो गए। लेकिन अब ये भी तो सवाल है कि जो पाबंदी आकिब जावेद ने जेसन गिलेस्पी पे लगाई थी, अब उसकी खिलाफ वर्जी खुद क्यों कर रहे हैं? खुद 11 बना रहे हैं एज ए हेड कोच। तो मतलब हम अपने सिस्टम का खुद ही मजाक उड़ा रहे हैं ना। लेकिन फिर आप समझते हैं इस बात को कि ठीक है हमारे प्लेयर हैं, हमें उसका जैसा सुनील गावस्कर साहब बार बार ये बात कर रहे हैं कि जब बाबर आजम पे तनकीद नहीं करो, भाई क्यों नहीं करें? आप भी तो कमेंट्री में बैठ के जो है वो स्टूपिड की बातें कर रहे थे। आप भी तो वहाँ पे विराट कोहली को और रोहित शर्मा को तनकीद का निशाना बना रहे थे। 1-2 शिकस्तों के बाद हम तो मुसलसल हार रहे हैं। तो हम अपने प्लेयर को कह सकते हैं, लेकिन जब बाहर वाले कहते हैं तो दिल तो दुखता है ना, बॉस के किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे हीरोज तो है ना। कोई ना कोई गन तो हुई है, ऐसा तो नहीं है यार। ठीक है, उसके आग अब लग रही है, गन तो हुई है ना जिस तरह जेसन गिलेस्पी की आग लग रही है, बिल्कुल ठीक है। एक तो उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके जो बचे हुए पैसे हैं वो पहले मिल जाएं। अंदाजा मुझे यही हो रहा है, जो पैसे रुके हुए होंगे वो रुक जाते हैं अगर वो एकदम गुस्से में आगे बोल जाते। और ये मैंने कहां से अखज़ किया, ये हमारे जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, इनसे अखज़ करता हूं मैं कि ये उस वक्त तक खामोश रहते हैं जब तक पैसे पीसीबी में फंसे हुए हैं या कोई एनओसी वगैरह चाहिए उसके। जैसे ही सब चीजें क्लियर होती हैं वो मुंह से निकालना शुरू कर देते हैं। जेसन गिलेस्पी भी बिल्कुल ही उसने वही किया। और मेरे ख्याल में अगर कह दिया तो आकिब भाई के पास भी जबान है, वैसे भी वो मगरिब के बाद बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो ठीक है वो भी जवाब देना यार इसका। सही वो कह रहे हैं, अगर उनको लगता है कि यार मैं क्लाउन नहीं हूं तो वो कौन है जेसन गिलेस्पी, उसका बता दें यार जरा। उनका कहना था कि ही इज अ क्लाउन, लाइक ये सब क्यों हो रहा है? पहले क्या कम मसाइल हैं हमारे पास, जो बाहर के मसाइल भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। एनजी भाई, गिलेस्पी का जो सा कोचिंग का जो वो है ना, इसको बहुत हाईली रेट करते हैं वर्ल्ड में। इसको ये मैं यॉर्कशायर में इसके साथ खेला भी हुआ हूँ, ये कोचिंग भी वहाँ करता रहा, तो ये बहुत हाईली रेट होता है कि जी गिलेस्पी। और जो उसको तकलीफ है ना कि जी जो वो बोल रहा है, तो गोरों में ये बड़ा बुरा समझा जाता है कि जी आप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट कि जी आप सह कर देंगे कि जी इसका मतलब ये है कि जी आप अपना काम सही नहीं कर रहे जी। तो ये गोरों हमारे लिए तो नॉर्मल बात है कि जी हम तो उसको मुबारकबाद देते हैं जो अपना टाइम पूरा कर जाए, वरना तो सारों को पता होता है कि बीच में से अल्लाह हाफिज होंगे, कुछ ना कुछ होगा बीच में तो बीच में से होगा, तो वहाँ ये वाली चीज़ है ना बुरी समझी जाती है। तो ठीक है कि जी चल रही हैं ये वाली चीज़ें, तो अब